ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जलाल अब तक आए क्यों नहीं हमारे पास? उन्हें तो हमारे तोहफे की कोई कदर ही नहीं है। मुलाहिजा, होशियार, नूरे तख्त, शहंशाहे हिंद, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। माशाअल्लाह, कमाल का तोहफा दिया है आपने रुकैया बेगम। शुक्रिया अम्मी जान। हम आपके इस तोहफे के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमें आज तक मिले सभी तोहफों में आपका यह तोहफा सबसे बेहतरीन है। इसका नूर हमेशा मुगल सल्तनत की शान की तरह चमकता रहेगा। हालांकि हमें इसे ढूंढने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन आपने हमें वो तोहफा दिया जो एक बादशाह के पास होना चाहिए। आपके ये सोने के काम वाला जरा बख्तर जैसा कपड़ा जो हमें दुश्मनों के वार से बचाएगा, और इसकी चमक मुगल सल्तनत के बादशाह की शान से उनकी आंखें चौंधिया देगी। हमें सबके सामने ऐलान करने का गुरेज नहीं होगा कि हम रुकैया बेगम की सोच और इनके दिमाग के कायल हैं। उनका कोई मुकाबला नहीं। आज उन्होंने हमें सबसे बेहतरीन तोहफा दिया है। गुस्ताखी माफ शहंशाह, रियाया के कुछ लोग आपके दीदार करने की ख्वाहिश रखते हैं। इतने सारे लोग। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे शहंशाह। आपने हमारे लिए कुआं बनवाकर प्यासे को पानी ही नहीं दिया, जीने की वजह दी है। आपने हम गरीबों की सुनी। वो गरीब नवाज आपके दिल की हर मुराद पूरी करे। हम तहे दिल से दुआ करते हैं, या खुदा हमारे शहंशाह का हाथ हमारे सर पर हमेशा रखना। आपका नाम ता कयामत जिंदा रहे। आपकी दी हुई खैरात से गरीबों का पेट तो भर जाता था, मगर आज आपके इस नेक काम से हमारी प्यास बुझेगी। अल्लाह ताला आपको दुनिया की सारी खुशियाँ दे। शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद! शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद! शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद! शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद! जलाल, आज दिन भर में तुमने क्या किया ऐसा? कुछ खास नहीं अम्मी जान, बस इन लोगों के लिए कुआं ही तो खुदवाया है। नेकी कभी आम नहीं होती बेटा। जिस काम को तुम आम समझ रहे हो, उसने तुम्हें दुनिया का सबसे खास, सबसे कीमती तोहफा दिया है। अब तो बता दीजिए हमारा तोहफा कहाँ है?
धीरज रखिए, आपकी भेंट है, आपके जन्मोत्सव से पहले आपको मिल जाएगी। तुम्हारे अब्बू बादशाह हुमायूं हमेशा कहा करते थे, एक बादशाह के लिए उसकी रियाया की दुआ से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। ये तुम्हारी सालगिरह का सबसे नायाब तोहफा है। दुआ वो ढाल है जिसमें सोने जैसी चमक ना हो, फिर भी फौलाद बनकर वो हर बार से तुम्हारी हिफाजत करेगी। दुआ चाहे नजर ना आए, लेकिन हर बुरी नजर से तुम्हें बचाएगी। जलाल, हमें खुशी है कि तुम्हारी दोनों बेगमें तुमसे इतनी मोहब्बत करती हैं। एक ने तुम्हें सोने के काम वाला जिरा बख्तर जैसे कपड़े का इंतजाम किया और दूसरी ने दुआ का। एक ने मान बढ़ाया और दूसरी ने शान बढ़ाई। आज तुमने इन लोगों को ही नहीं खुश किया जलाल, तुमने अल्लाह को खुश कर दिया है। आज तुमने अपने वालिदैन का सर फख्र से ऊपर उठा दिया है। अल्लाह तुम्हें बरकत दे मेरे बेटे। शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद! शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद! शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद! शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद! हम आप सबके सामने एक ऐलान करना चाहेंगे। अभी कुछ वक्त पहले ही हमने कहा था कि रुकैया बेगम का तोहफा सबसे बेहतरीन है, लेकिन अब हमारा मानना है कि हमारा सबसे बेहतरीन तोहफा हमें जोधा बेगम ने दिया है। उन्होंने दी है हमें वो ढाल जो किसी भी चिरा बख्तर से बहुत ही मजबूत और बहुत ही कीमती है, दुआ की ढाल। ये देखिए, आप सब चौंक गए हैं, लेकिन यकीन मानिए, सच कहें तो यही वो तोहफा है जो हमारे पास नहीं था। इस आम आदमी के लिबास की कीमत और इसे पहनने वाले की जरूरत हमें आज समझ में आई है, जो एक शहंशाह के लिए बहुत जरूरी है। हमने इसे पहना और उन लोगों के बीच में गए जो हमारी रियाया है, जिससे हम अनजान थे। आज हमें जोधा बेगम ने महसूस कराया कि एक शहंशाह की पहचान उसके लिबास या उसका ताज नहीं, बल्कि वो नाज है जो उसकी रियाया को उस पर, और उन्होंने वो नाज हमें तोहफे पर राज दिया। और इस नायाब तोहफे के लिए हम जोधा बेगम का शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे इल्तिजा करते हैं कि वो हमारे पास आकर बैठी और इस तोहफे की शान बढ़ाए। अपने आप को गुस्से को थूक दीजिए हुजूर। बस एक तोहफा ही तो था मलिका। बात तोहफे की नहीं है होशियार, बात बस चालाकी की है जो जोधा बेगम ने दिखाई है। हम जानते हैं कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं है, फिर इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत थी उन्हें? आप बेवजह ही बात को तूल दे रही मलिका। जोधा बेगम में इतना दिमाग ही कहाँ है कि आपसे टक्कर ले सके, और फिर आपके तोहफे के सामने जोधा बेगम की सोच की बिसात क्या है? हमें तो लगता है कि ऐसा तोहफा शहंशाह को देना ही बेवकूफी थी। बेवकूफ नहीं है वो, बहुत ही चालाक है, बहुत चालाक, बहुत सोच समझकर तीर चलाया उसने जो निशाने पर लग भी गया। हम जानते हैं कि वो हमारे मुकाबले में नहीं टिक सकती, लेकिन हम उन्हें हमारे मुकाबले में
खड़े होने लायक छोड़ेंगे भी नहीं। कान्हा की बांसुरी और मोरपंख से अधिक अनमोल भेंट तो हमारे लिए संसार में नहीं हो सकती। हमारे जन्मदिन की ये आज तक की सबसे अनमोल भेंट है मोती। तो बता दीजिए हमारा तोहफा कहाँ है? धीरज रखिए, आपकी भेंट है, आपके जन्मोत्सव से पहले आपको मिल जाएगी। जलालुद्दीन जिंदाबाद। उस रात आपने जो किया मरियम उस-ज़मानी, उसने बहुत कुछ बदल दिया हमारी जिंदगी में। हमारे सोए हुए एहसास को जगा दिया था आपने। रुकैया बेगम के तोहफे ने आंखें चौंधियां थी हमारी, लेकिन आपके दिए हुए तोहफे ने आंखें खोल दी थी हमारी। पहली बार किसी ने बादशाह के फर्ज की पहचान कराई थी हमें कि बादशाह की निशानी ताज नहीं, वो नाज होता है जो उसकी रियाया को उस पर हो। एक ही पल में जादू कर गुजरी थी आप। एक पल तो पूरा जीवन, पूरा संसार बदल सकता है शहंशाह। आपकी सोच बदलना हमारा नहीं, उस पल का निर्णय था। अब जो भी था, हम शाम से ही अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। मिलना चाहते थे आपसे इतनी शिद्दत से कि सुबह होने तक का इंतजार नहीं कर पा सके, और चले आए आपके पास, ये जानते हुए भी कि आप शायद हमारे ऐसे वक्त पर आने का बुरा मान सकती हैं। आप शहंशाह, आप इस समय? हम सुबह होने तक का इंतजार नहीं कर पाए, खुद को रोक नहीं पाए। ऐसी क्या बात थी? दाद देनी थी आपको। हम आपके दिए हुए तोहफे को समझ नहीं पाए, लेकिन जब समझ में आया तो समझ गए कि कितनी गहरी सोच है आपकी। क्योंकि आज से पहले हमें भी लगता था कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, सारी दौलत है हमारे पास। लेकिन फिर आपके दिए हुए तोहफे ने हमें एहसास दिलाया कि हमें जरूरत है, हमें जरूरत है आवाम की, उनके साथ की, उनकी दुआओं की, उनकी खुशियों की। जब आपके जन्मदिन के मौके पर हमने आपको ये तोहफा दिया था तो हमें लगा कि इस तोहफे का जवाब नहीं होगा आपके पास, लेकिन आपकी सोच ने हमें लाजवाब कर दिया जोधा बेगम। आपने हमारे और आवाम के बीच की दूरियां कम की, और उनकी दुआओं ने हमारे और खुदा के बीच का फासला कम कर दिया। आपके दिए हुए लिबास को पहनकर हमें एहसास हुआ कि एक शहंशाह और आवाम में सिर्फ लिबास का फर्क नहीं होता है, फर्क होता है उन फर्ज का जो हमें निभाने हैं, उन जिम्मेदारियों का जो हम पर है। हमें एहसास हुआ कि रियाया के दिल में हमारे लिए खौफ नहीं बल्कि इज्जत और मोहब्बत होनी चाहिए, और ये सब मुमकिन हुआ आपकी बदौलत। हमने कुछ नहीं किया शहंशाह, केवल आपका सामना सच से करवाया, और जो प्रजा आपको आशीर्वाद दे रही थी वो आपके निर्णय के कारण। आपने उनकी समस्याओं को सुना, समझा और उसका निवारण किया। हाँ, परंतु हमें एक बात की बहुत प्रसन्नता है कि एक बार हमने फिर से सिद्ध कर दिया कि आप झूठ बोलते हैं, कि आप में हृदय नहीं। यदि ऐसा होता तो आप प्रजा के दुख का समाधान नहीं सोच पाते। हमने केवल एक शहंशाह के अंदर सोए हुए मनुष्य को जगा दिया। बाकी सब कुछ आप ही ने किया है शहंशाह। इस बात के लिए आपको हमारा आभार प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा मानना है जोधा बेगम कि अगर कोई शुक्रिया अदा करे तो उसे कबूल कर लेना चाहिए। इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस बेहतरीन तोहफे के लिए और उस हुनर के लिए जिसकी वजह से आपने हमारे अंदर सोए हुए इंसान को जगाया। इसलिए हम खुदा से दुआ मांगते हैं
क्या दुआ मांगी आपने? यही कि वो आने वाले वक्त में भी हमें आपसे ऐसे ही बेहतरीन तोहफे पाने का मौका अता फरमाए। शुभ खैर जोधा बेगम। बहुत प्रसन्न थे हम उस समय शहंशाह, जब आपने ऐसा कहकर अनजाने में हमारे जीवन भर का साथ मांग लिया था। जोधा, ये लो, ये काढ़ा पी लो। ठंड का मौसम है ना, इससे शरीर में गर्मी रहेगी। तुम भी ना कभी कभी हमारी मासा बन जाती हो, वो भी ऐसी हमारे पीछे पड़ी रहती थी। एक बात पता है मोती, कल रात शहंशाह आए थे हमारे कक्ष में। फिर से झगड़ा तो नहीं हुआ तुम्हारा ना? नहीं, झगड़ा नहीं। कल वो बहुत प्रसन्न थे हमारी दी हुई भेंट से। पता है, कल हमने उनके मुख पर तनिक भी क्रोध नहीं देखा। ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, क्या अच्छा लगा? शहंशाह का आना या उनकी देर रात को आना? मोती, तुम ना रहीम, आप अपने पीछे सलीमा बेगम को ऐसे दौड़ाते क्यों रहते हैं? सलाम बेगम साहिबा, क्या आपने रहीम को कहीं देखा है? पहले ये बताइए कि आप कौन हैं? हमारा नाम तस्नीम है। हम जानते हैं इसे, इनकी माँ भी यहाँ पर दासी है। और आप रहीम को क्यों ढूंढ रही हैं? वो हमारे साथ खेल रहे थे। सलीमा बेगम साहिबा ने उन्हें बुलाया था, पर वो कहीं भाग गए हैं और हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे। खाने खाना तो यहाँ पर नहीं है। हो सकता है वो बगीचे में छुपे हों, अब वहीं ढूंढिए। पकड़ लिया आपको। ये बेईमानी है। छोटी अम्मी जान ने आपको हमारी छिपने की जगह बता दी है। अब हम आपके साथ नहीं खेलते तस्नीम। अब हम भी जाते हैं बेगम साहिबा। आदा। ये सूखे मेवे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम लोगी? नहीं, हम कैसे ले सकते हैं बेगम साहिबा? ले लो तस्नीम, तुम्हारी बेगम साहिबा तुम्हें दे रही हैं। लो, इसे बाहर ले जाओ और आनंद से खाओ। लेकिन हम... लो ना। शुक्रिया बेगम साहिबा। पता है मोती, हमें बच्चे इतने प्रिय क्यों हैं? क्यों भला? क्योंकि संसार में उनसे अधिक निश्चलता किसी में भी नहीं होती है। मन में ना कोई दोष और हृदय में ना कोई कपट। जब मनुष्य के अंदर से निश्चलता चली जाती है तो वह ईश्वर से दूर हो जाता है। सही कहा जोधा। क्या बात है जलाल, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ रुकैया बेगम, कल का दिन हमारे लिए बहुत खास साबित हुआ। जानते हैं, बेशुमार तोहफे मिले आपको जो आपको बहुत पसंद भी आए, खास करके जोधा बेगम का तोहफा। ऐसी बात नहीं है रुकैया बेगम, आपका तोहफा भी बहुत लाजवाब था। जिसका जवाब मिल जाए वो लाजवाब कैसे हो सकता है जलाल? लाजवाब तो जोधा बेगम ने कर दिया है आपको। एक बात बताइए जलाल, क्या एक मयान में दो शमशीर रह सकती है? हरगिज़ नहीं। तो फिर हम और जोधा बेगम एक जगह कैसे रह सकते हैं? जो जगह हमारे तोहफे की वो उनकी कभी नहीं हो सकती। बात में दम तो है, लेकिन फिर शायद यही फर्क है एक जिंदगी और एक मयान में। रुकैया, कुछ चीजों को साथ चलना होता है, एक दूसरे को तकल्लुफ दिए बगैर। जैसे नदी के दो किनारे, सिक्के के दो पहलू। ये मामला भी कुछ उसी बात की तरह है। आपने हमें तोहफे के तौर पर बादशाह की शान दी और जोधा बेगम ने वो नजरिया दिया जिससे हम बादशाह की शान बनाए रख सकते हैं। आजकल आपको बातों में शय देना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है जलाल। रूठे हुए को मनाना तो कोई आपसे सीखे। और हमें भी आपको मनाना बहुत अच्छा लगता है रुकैया, क्योंकि जब आप रूठ जाती हैं तो बहुत हसीन लगती हैं।
कल शाम को ही मैं अंदाजा हो गया था कि कुछ चल रहा है आपके सहन में, आप रूठने वाली, इसलिए सुबह होते ही हम आपको मनाने आ गए। हमारे जहन में एक और बात चल रही है जनाब। हमने और जोधा बेगम दोनों ने इस बार तकरीबन एक ही रास्ता अपनाया। हमने भी आपको आपका तोहफा खोजने भेजा और जोधा बेगम ने भी आप ही का तोहफा आपसे ढूंढवाया। हमें एक और बात में ऐसा ही इत्तेफाक दिखाई दिया, जैसे आप हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं वैसे ही हमने जोधा बेगम में भी कहीं ना कहीं एक दोस्त देखा। देखिए, आप हमारी सबसे खास दोस्त हैं और हम दोस्ती पूरी ईमानदारी से बरतते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार आपको सच बता दें। एक और बात ईमान से बताइए जलाल, क्या अब आपका नया दोस्त इस पुराने दोस्त की जगह ले लेगा? हरगिज़। कुछ चीजें जैसे बरकत, शराब और दोस्ती जितनी पुरानी हो उतनी ही मजबूत होती, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। हाँ, हालांकि जोधा बेगम ने भी अपनी दोस्ती की शुरुआत कर दी। अपना ख्याल रखिएगा।